हेलो। तो कैसे हैं सभी लोग? तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि मैंने सोचा था कि एक ही में कंप्लीट हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने के कारण हम जो है केवल दो ही चीज़ें कवर कर पाए, जो कि हमारा ग्रीडी और बीम। सैम्पलिंग टॉप के और टॉप पी हम आज कवर करेंगे। मुझे लगता है इंटरनल वर्किंग समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स है इसके अंदर। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, वरना मैं 5 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ इसको कि टॉप के में क्या होता है। कि सिंपली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के टोकन्स ले लो, प्रोबेबिलिटी में सम करते जाओ प्रोबेबिलिटी का, जब तक तुम्हें पी से बड़ा नहीं होता उन सारे टोकन्स को ले लो। पर मैं ऐसा नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं इसको इन डेप्थ समझाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें आर्किटेक्चर समझ में आए कि जब हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो कैसे तुम्हारी सारी चीज़ें काम करते हैं, कि कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव होने का मतलब क्या है, कि टॉप के कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कैसे है। ठीक है ना? एक सेकंड। हाँ, टॉप के तुम्हारा कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कैसे है। ठीक है, ये सब समझाना चाहूँगा। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर के बारे में पहले बात करनी होगी। टेम्परेचर का एक्चुअली मतलब क्या होता है? क्या उसका मतलब सिस्टम का गर्म हो जाना होता है? नहीं नहीं। आओ शुरू करते हैं। तो सैम्पलिंग से शुरुआत करते हैं हम लोग। आओ 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 ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग। इसकी हेडिंग हेडिंग मैं अब तक क्या डाल रहा हूँ? हेडिंग में नीचे से डाल रहा हूँ। इसको मैं कैपिटल ए कर देता हूँ, इसको मैं कैपिटल बी कर देता हूँ, और इसको मैं कैपिटल सी कर देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ हमारे सैम्पलिंग वाले पार्ट पे। तो सैम्पलिंग समझने से पहले तुम्हें क्या समझना होगा? इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, देखो सैम्पलिंग का मतलब क्या है, मैं तुम्हें सैम्पलिंग का एक बहुत सरल सी चीज़ बताता हूँ। कि हमारे पास वोकैबुलरी थी टोकन्स की, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा। अब वो टोकन्स की जो वोकैबुलरी है उसके अंदर मैं सब को कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी नहीं करना चाहता था, कॉम्पिटिशनली इनएफिशिएंट था। तो मैं क्या करूँगा? मैं सैम्पल लूँगा। ठीक है, जो मुझे टोकन चाहिए ना, मैं अपनी वोकैबुलरी को हमेशा घटाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कम प्रोबेबिलिटी वर्ड वाले चीज़ें टोकन जो है मेरे वैसे भी किसी काम के नहीं है। वाई डू आई कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज फॉर देम? ठीक है, ऑन दी फ्लो फॉर एटलीस्ट एवरी टोकन। ठीक है, तो सैम्पलिंग में हम शुरू बात करते हैं। ठीक है, मैं पहले लिखवाई देता हूँ एक छोटी सी लाइन। हाँ, कहाँ गया? पर तुम भाई थोड़ा सा। तो सैम्पलिंग इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट ऑफ रैंडमनेस इन टेक्स्ट जनरेशन। तो सैम्पलिंग से हम रैंडमनेस लाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि टेम्परेचर वाला लेक्चर अगर तुमने देखा है ना, तो आज का लेक्चर तुम्हें बहुत समझ में आएगा, क्योंकि तुमने टेम्परेचर और टॉप भी तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा 80% समझ में आएगा, 20% फिर आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पैरामीटर्स वाला लेक्चर देखना है। शायद 2-3 लेक्चर पहले था इससे, जिसमें मैंने बताया था कि पैरामीटर्स ऑफ एन एपीआई ऑफ मॉडल कैसे काम होते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग की मदद से हमें रैंडमनेस मिलती है, क्योंकि वो तुम्हारी वोकैबुलरी की लेंथ को डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब वो कितने वर्ड तुम्हारे उसमें होंगे आउटपुट जनरेट करते हुए। ठीक है, कितने वर्ड तुम्हारे आउटपुट जनरेट करते हुए होंगे। तो मैं लिखता हूँ, मैंने क्या बोला? विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग वी इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ रैंडमनेस। ये कैसे आएगा तुम्हें आखिरी तक समझ में आ जाएगा इस लेक्चर के, इन टेक्स्ट जनरेशन। मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोड्यूस रैंडमनेस लाता है टेम्परेचर वाले लेक्चर में भी, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस आएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो रैंडमनेस नहीं आएगी, टॉप पे बढ़ाओगे तो रैंडमनेस ज़्यादा आएगी, टॉप पे घटाओगे तो रैंडमनेस नहीं आएगी, टॉप के को बढ़ाओगे तो आएगी, टॉप के को नहीं बढ़ाओगे तो नहीं आएगी। टॉप के शायद पैरामीटर नहीं था हमारा उसके अंदर, दे एडजस्टेड इटसेल्फ डायनेमिकली। तो सैम्पलिंग की मदद से हम रैंडमनेस को लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तुम अब इस पे आओ कि हम रैंडमनेस को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। भाई बोरिंग रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो इफ आई वाई रैंडमनेस इज इंपॉर्टेंट, वाई रैंडमनेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रैंडमनेस क्यों जरूरी है? मुझे ना इसकी आदत लग गई मैक वाले की, तो मुझे सही लगता है अब ये। वाई रैंडमनेस इज इंपॉर्टेंट, रैंडमनेस क्यों जरूरी है? टू गेट सम क्रिएटिव आंसर्स। ठीक है, टू गेट सम क्रिएटिव आंसर्स, अदरवाइज वी विल गेट रिपीटेटिव एंड देख लेना स्पेलिंग एंड बोरिंग आंसर्स। मतलब
सपोज डिपेंड करता है टास्क के ऊपर। सपोज तुम्हें एक डेटा को एनालाइज कराना है और तुम्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर या डेटा को एनालाइज कराना है, तब तुम्हें रैंडमनेस कम चाहिएगा। तुम्हें पोयम लिखनी है, शेक्सपियर की भाषा में लिखनी है, कलाम कलाम जी की भाषा में लिखनी है बुक्स, तुम्हें लिरिक्स लिखने हैं एक लिरिसिस्ट के ढंग में, तो तुम ये सारे काम रैंडमनेस को सेट करके कर सकते हो। ठीक है, अब इंटरनल वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, रैंडमनेस क्या रहता है? पदुम भाई तो मैंने तुम्हें कलर वाला एग्जांपल दिया था ना कि भाई बार बार रेड ग्रीन ब्लू आता रहेगा तो तुम कितने बोर हो जाओगे, सेम रिपीट आंसर आता जाएगा, कितने बोरिंग हो जाएंगी चीज़ें। तो कुछ क्रिएटिव चाहिए। तो देखो काम कैसे होता है। तो इससे पहले टू, ठीक है मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। टू ये आंसर नहीं है बेसिकली। टू अंडरस्टैंड टॉप पी एंड टॉप के in depth, first we need to understand what is temperature and its internal working। तो इंटरनल वर्किंग कैसे है इनकी, ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं एक फ्लो समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा न्यूरल नेटवर्क क्या देता है, फिर क्या आता है, सॉफ्ट मैक्स क्या होता है। सो टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर वर्क्स, मॉडल प्रोबेबिलिटी देता है आउटपुट के लिए। ठीक है, एक सेकंड रुको सारे। मैं यहाँ पर ना एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैंने फ्लो चार्ट इसमें बना रखा है? हाँ, देखो ध्यान से देखो। तो मेरे पास होंगे इनपुट, मैं यहाँ पर एक बक्सा बनाता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ये है इनपुट है। ठीक है, क्या है इनपुट है? इनपुट के बाद मेरे पास आता है एक न्यूरल नेटवर्क। भाई एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? एक न्यूरल नेटवर्क होता है कि इनपुट लिया, हमारे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है, उसके वेट से साइन है और हम आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ दे देंगे। ठीक है, मोस्ट सरल भाषा में यहाँ पर तुम न्यूरल नेटवर्क को समझो। तुम्हारे पास क्या है? एक बड़ा सा न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, क्या है? एक बड़ा सा न्यूरल नेटवर्क है। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, ये इनपुट है, ये तुम्हारे पास क्या है? न्यूरल नेटवर्क है। क्या है? न्यूरल नेटवर्क है। इनपुट लिया, न्यूरल नेटवर्क आया, न्यूरल नेटवर्क क्या देता है? लॉजिट्स वेक्टर देता है। एक एक करके सारे पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि लॉजिट्स वेक्टर क्या होते हैं। भाई मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है? सॉरी, मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, मेरे लॉजिट्स वेक्टर क्या होते हैं? लॉजिट्स वेक्टर कमांड सी कमांड वी, यहाँ पर आते हैं, यहाँ 3 लाइन बनाएंगे, 3 लाइन। मेरा क्या होता है? लॉजिट्स वेक्टर क्या होते हैं? लॉजिट्स, व्हाट आर लॉजिट्स वेक्टर? ठीक है, लॉजिट्स वेक्टर क्या होते हैं? तो तुम लॉजिट्स वेक्टर के बाद तुम्हारे प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, और फिर तुम्हारी दोबारा लॉग प्रॉब्स क्या होते हैं? ठीक है, लॉग प्रॉब्स क्या होते हैं? तीसरा स्टेप है तुम्हारा लॉग प्रॉब्स क्या होते हैं? लॉग डैश प्रॉब्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तुम देखना ध्यान से। थोड़ा सा इनपुट को इधर करो, न्यूरल नेटवर्क को इधर करो, लॉजिट्स को इधर करो। अब तुम देखो, मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा एरो बना दूँ। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखना चाहोगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला एरो मेरा ये है। ठीक है, कमांड से कमांड वी। ठीक है, दूसरा एरो मेरा यहाँ पर है, कमांड से कमांड वी। तीसरा एरो मेरा यहाँ पर है। पर ये जो मेरा तीसरा एरो है ना, यहाँ पर हम लगाते हैं एक फंक्शन जिसको हम सॉफ्ट मैक्स फंक्शन बोलते हैं। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे और ये एक न्यूरल नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, मैं इंटरनल वर्किंग थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए जो एपीआई के अंदर टेम्परेचर टॉप के देते हैं, इंटरनली हो क्या रहा है। ठीक है, ताकि तुम समझ पाओ कि ये जो डिकोडिंग कैसे रहा है इंटरनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। ठीक है, बाहर क्लिक करते हैं, छोटा करते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर मारा एंटर, इसको कर दिया बड़ा। मैंने लगा दिया सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, कमांड से कमांड वी, और सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के बाद मैंने लगा दिया यहाँ पर एक लॉग। क्या लगा दिया? लॉग। यहाँ पर लॉग लगा दिया, कमांड से कमांड वी करा, यहाँ पर ये कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, पढ़ दो भाई।
अब तुम इस न्यूरल नेटवर्क को देखो ध्यान से। तुम्हारे पास इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट को तुम न्यूरल नेटवर्क में देते हो। तुम्हारे पास जब भी न्यूरल नेटवर्क से आउटपुट निकलता है वो लॉजिट्स वेक्टर होता है। लॉजिट्स वेक्टर पे हम सॉफ्ट मैक्स को अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाए। हमने ऐसा क्यों किया अभी बताते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ का तुम लॉग लेते हो, फिर लॉग प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती है जिसको हम लॉग प्रॉब्स बोलते हैं, पर तुमने लॉग क्यों लिया। अब हर एक का क्यों है, यहाँ से शुरू करते हैं लॉजिट्स वेक्टर से, ठीक है। स्टार्टिंग विद द लॉजिट्स वेक्टर। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आखिरी में टॉप के पे अपने आप आ जाऊँगा, ठीक है। पहले तुम टेम्परेचर देखो, कहना क्या चाहते हैं। तो लॉजिट्स क्या होता है, लॉजिट्स कैन बी द वैल्यू, लॉजिट्स आर द वैल्यू। एक सेकंड रुको, देख के ही बताता हूँ, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत कर जाएगी। So given an input, neural network processes this input, ठीक है, एंड आउटपुट्स अ लॉजिट वेक्टर। यहाँ से शुरू करते हैं प्रोसेस से, ठीक है। वी हैव इनपुट, ठीक है। तो फिर क्या होता है इनपुट के बाद, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसेस द इनपुट। यू कुड कंसिडर इट एज अ ब्लैक बॉक्स न्यूरल नेटवर्क एज ऑफ नाउ, ठीक है, ठीक है। और फिर यू गेट लॉजिट्स वेक्टर, ठीक है, यू गेट लॉजिट्स वेक्टर। ये चीज़ समझ में आई, तुम्हें क्या मिल जाता है, लॉजिट्स वेक्टर मिल जाता है। जब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई तो लॉजिट्स वेक्टर जब मिल गया, लॉजिट्स वेक्टर होता क्या है, लॉजिट्स वेक्टर कुछ नहीं, नंबर्स होते हैं, और ये नंबर से जो है रेंज कर सकते हैं तुम्हारे कहीं से लेके कहीं तक। जैसे तुम्हारा ये जो लॉजिट्स वेक्टर है, इसकी जो रेंज, ये नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो लॉजिट्स वेक्टर लिख देता हूँ, फिर एक और चीज़ बताता हूँ। दे डू नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटीज़। पहली बात ये कि वो प्रोबेबिलिटीज़ को नहीं दर्शाते, ठीक है। लॉजिट्स डू नॉट सम अप टू 1, ठीक है। तो सबका सम करके 1 नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है कि सबका सम करके 1 आ रहा है कि भाई सारी यहाँ पर लॉजिट्स की वैल्यू आएंगी। सपोज मल्टीपल लॉजिट्स की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। एक एरे होगा सपोज, ठीक है, लिस्ट होगी। अब ऐसा नहीं कि उन सबको सम करोगे तो 1 आ जाएगा, पर प्रोबेबिलिटीज़ में ऐसा हो सकता है, और लॉग में भी ऐसा होगा। ऑब्वियस लॉग में नीड टू चेक वंस, तो प्रोबेबिलिटियाँ होना चाहिए। अगर उस पता नहीं, देखते हैं, देखना पड़ेगा। आई विल नॉट मेक अ स्टेटमेंट विच आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट, ठीक है। फिर 3 पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। ये जो लॉजिट वेक्टर के पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, तो इनको ऐसे ही कवर करो। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया तुम्हारा लॉजिट्स वेक्टर। अब आता है एक पॉइंट जिससे तुम्हें थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी मिलेगी कि हम कर क्या रहे हैं। लॉजिट वेक्टर साइज, ठीक है, इज द साइज ऑफ द वोकैबुलरी। तुम्हारी वोकैबुलरी के साइज़ के बराबर ही है, जो तुम, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था ना वोकैबुलरी का, कि भाई ये मेरी वोकैबुलरी है सपोज, तो ये लॉजिट वेक्टर से ही आ रही है। दीज आर नंबर्स। इंटरनली मैंने क्या कहा है, न्यूरल नेटवर्क इज ऑल नंबर्स। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एनरिच करपाथी का तुम ट्विटर हैंडल पे जाओगे, तुम देखोगे कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें वो नंबर्स की जगह इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम सपोज ये वाला टेक्स्ट देखते हो ना, तो असलियत में लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको इमोजीज की तरह रीड कर रहा है कि भाई ये है, बट दैट इमोजीज डोंट मेक सेंस टू यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका कुछ सेंस बन रहा है कि लॉजिट वेक्टर, उसने किसी टोकन को, सपोज लॉग को किसी टोकन से रिप्रेजेंट करा है इमोजी से। ITVEC को, IT स्पेस VC एक टोकन है, उसको रिप्रेजेंट करा है किसी इमोजी से, फिर ऐसे ही करा है, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो मुझे लगा। लॉजिट वेक्टर साइज इज द साइज ऑफ द वोकैबुलरी, ठीक है। तो जो साइज तुम्हारे लॉजिट वेक्टर का है ना, वही साइज तुम्हारी वोकैबुलरी का है। जो साइज तुम्हारी लॉजिट वेक्टर का है ना, वही साइज तुम्हारी वोकैबुलरी का है। सो लॉजिट्स कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अगला पॉइंट लिख देते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एक बार अगर हो गया ना ये, तो समझ में आ जाएगा मस्त से। लॉजिट्स कैन बी नेगेटिव, सो लॉजिट्स कैन बी नेगेटिव। क्या यही एक बड़ा कारण नहीं है कि लॉजिट्स नेगेटिव हो सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए, बट प्रोबेबिलिटीज़ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी नीड टू कन्वर्ट लॉजिट वेक्टर टू प्रोबेबिलिटी। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्यारा सा सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तुम समझ गए ना लॉजिट वेक्टर होता क्या है।
क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, कुछ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ एरे है, ठीक है। जो ये लिस्ट ऑफ एरे है इसमें कुछ कुछ दिक्कतें हैं और हमारा न्यूरल नेटवर्क ये देता है, ठीक है। इनकी बार सम नहीं होती, वन से रिप्रेजेंट नहीं करते प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। साइज सेम होता है, वोकैबुलरी का नेगेटिव हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 1 तक होती है, इंक्लूडिंग 0 and 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी लॉजिट वेक्टर को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर तुम देखना ध्यान से, अच्छा मैं ये वाला ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को ग्राफ बनाना है ना, ठीक है, तो डेस्मॉस से बेहतर ग्राफ की एप्लीकेशन मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखी, ठीक है। e⁻x, ठीक है, फिर मैं नीचे आऊँगा डिवाइड बाय e⁻x प्लस e⁻, क्या देता हूँ 2x, लेट अस एज्यूम, यहाँ पर मैं 3x कर देता हूँ। क्या मैं ये समझा पाऊँगा, वरना मैं इस चीज़ को स्किप भी मार दूंगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना इस ग्राफ को। ध्यान से देखना, इनपुट क्या है तुम्हारा, ठीक है। इनपुट देखना, इनपुट तुम्हारा है -∞ to +∞, मतलब ये बढ़ तो रही है, सो वी कैन नॉट गेट अ रेंज, क्योंकि तुम अगर x को -∞ रखोगे तो वो 0/0 ही देगा, इट्स पर -∞ 0 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और मैं भूल गया हूँ, बड़े टाइम से इस्तेमाल तो करा था, ठीक है। देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल टू दी पावर ऑफ -∞ इज 0, राइट। तो 0/0 इज एन अनडिफाइंड फॉर्म, तो इट अगर x -∞ है तो 0/0 आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम ये देखोगे तो x की रेंज क्या है, x की रेंज है -∞ to +∞। देखो ये तुम्हारा अबे x की रेंज क्या है, -∞ से +∞, ठीक है। पता नहीं मेरा कर्सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं कर्सर नहीं दिखता है, क्या मेरा हाईलाइटर काम करेगा, -∞ नहीं करता भाई, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, बना के दिखा देते हैं, आओ शुरू करते हैं। मैंने वो जो चीज़ लिखी ना उसको सॉफ्टमैक्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। e⁻x अपॉन e⁻ ऑफ बाकी वेरिएबल्स का समेशन, ठीक है। सपोज मैं बस सरल सा उदाहरण देता हूँ, ठीक है, कि सपोज मेरा लॉजिट वेक्टर क्या है, ठीक है। मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, मेरा क्या तीसरा पॉइंट, अच्छा ठीक है, मैं दूसरे पेन से करता हूँ एक्चुअली, वरना कन्फ्यूजन कैन क्रिएट अ कन्फ्यूजन, भाई बने रहना, ठीक है। पानी पीना है मुझे ज़रा सा, दो मिनट, ठीक है, एक सेकंड दो। मैंने क्या बोला, मैंने एक बहुत सरल सी बात बोली कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन वो जो e⁻x वाला था ना वो था, अच्छा इसको हरा करना है। मैं सॉफ्टमैक्स पा रहा हूँ, लॉजिट समझ गया ना, लॉजिट को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टमैक्स फंक्शन चाहिए, वी नीड सॉफ्टमैक्स। अच्छा ठीक है, यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग सॉफ्टमैक्स। मैं सीख रहा हूँ भाई, सीख रहा हूँ कि कैसे बढ़िया से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। वी नीड सॉफ्टमैक्स फंक्शन टू कन्वर्ट किसको, लॉजिट्स वेक्टर टू प्रोबेबिलिटीज। सो व्हाट इज अ सॉफ्टमैक्स फंक्शन, क्या मेरा यहाँ पर कोई टूल मदद करेगा वो लिखने में, वेब एम्बेड, फ्रेम टूल, टेक्स्ट टू डायग्राम लिखते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं भाई। गिव मी दी सॉफ्टमैक्स फंक्शन इन अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जनरेट हिडन लेयर 1 भाई ये तो डायग्राम देता है, डायग्राम वायग्राम नहीं चाहिए भाई, ठीक है, नहीं देता तो मैं खुद ही बना लूँगा, नो इश्यूज़ विद इट। अब देखो मैं सॉफ्टमैक्स फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, रुको ज़रा, सॉफ्टमैक्स ऑफ x ऑफ i, ठीक है, किसके बराबर होता है, सॉफ्टमैक्स ऑफ x ऑफ i इज इक्वल टू समेशन, समेशन का सिंबल कॉपी कर सकते हैं क्या, समेशन सिंबल कॉपी, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ ना, अबे समेशन का सिंबल क्या कॉपी कर सकते हैं, कमांड सी,
ठीक है, कमांड सी और कमांड भी, हाँ भाई होता है कॉपी। तो समेशन ऑफ ई टू दी पावर, पावर का सिंबल क्या होता है, ये ई टू दी पावर ऑफ एक्स ऑफ आई, पढ़ दूँ भाई। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ ई टू द पावर ऑफ क्या, ऊपर समेशन आएगा, ऊपर नहीं आएगा, सॉरी, करंट वैल्यू के लिए ना, हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, आई जस्ट मेस्ड अप लिटिल बिट। ठीक है, लगता है नेट भी नहीं चल रहा है बारिश के कारण। अपॉन समेशन ऑफ एक्स ऑफ जे, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखते हो, सॉरी, ये देख रहे हो, देखो ई टू द पावर एक्स करने से अपॉन दिस, इसका ग्राफ क्या होता है, ई टू द पावर एक्स अपॉन समेशन। जिसको मैथ्स, जिसने 11th-12th की मैथ्स पढ़ी है, आईआईटी का पढ़ा है, उसके लिए तो ये सब कुछ नहीं है। हालांकि वो कुछ भूल सकते हैं, जैसे मैं भूल गया हूँ, क्या हो गया भाई। ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, एक ये भाई, ये एरो ऊपर होना चाहिए था, सॉरी। मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वाइट से बनाऊँगा। एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, ठीक है। अब ग्राफ कैसा दिखता है, फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करते हैं, क्या मैं बना पाऊँगा। मतलब ये वाली लाइन जोड़ लेना ना यहाँ थोड़ी सी, दोबारा कोशिश कर, अरे इससे भी तो बना सकते हैं, सॉरी। अरे इसने अभी सिखाया था ना वो, या वो कर्व से बनाते हैं किसी। अबे यार, ये देखो, तो रेंज ऑफ इनपुट, इनपुट की रेंज, इनपुट क्या, एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ जे, ये सब इनपुट है, और आउटपुट तुम्हारा क्या है, ये है, ठीक है। आउटपुट क्या है तुम्हारा, ये है। तो इनपुट क्या हो सकता है तुम्हारा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। इनपुट क्या हो सकता है तुम्हारा, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल क्या कॉपी कर पाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी सिंबल कॉपी, कॉपी करके देखते हैं, कमांड सी, कमांड भी, हाँ भाई कर सकते हैं। तो और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी बिटवीन 0 to 1। तो तुमने क्या देखा, इनपुट जी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, देखो माइनस इन्फिनिटी, अबे यार ये क्या हो गया। इनपुट क्या है हमारा, इनपुट है हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, ध्यान से देखो, के दबाना होता है यार, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है तुम्हारा, पर आउटपुट तुम्हारा 0 से 1, अच्छा 0 से 1 नहीं जा रहा, सॉरी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आई मिस्ड समथिंग। यहाँ पर देखो 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तुम्हें 0 से 1 के बीच में चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए, पर क्यों, क्योंकि तुम्हारी इनकी वैल्यू जो अगर तुम्हारी जैसे 0.7 होती है, तो तुम्हारा ये जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब -1.2 हुआ, तो फिर में साला मैसअप हो रहा है यहाँ पर थोड़ा, बट हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, ये वैल्यू, ये जो आती है तुम्हारे पास x की वैल्यू, तो ये e टू द पावर x, e टू द पावर x में है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड में कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है ना, 0 से इन्फिनिटी, पर नीचे समेशन है, ठीक है। ऊपर क्या है, देखो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब है, आउटपुट 0 से 1 के बीच में, जब x की वैल्यू तुम्हारी 1 है और y की वैल्यू तुम्हारी -0.5 तक है, ये इनपुट की रेंज है, देखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। इनपुट तुम्हारा -0.5 से 1 के बीच में है अगर, ठीक है,
तो तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ रही है। ठीक है, सॉरी -0.5 से 1 के बीच में तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ रही है, कुछ 0 से कुछ ऊपर। ठीक है, अगर तुम येलो पॉइंट देखो 0.1 से लेके 1.01 तक, मतलब 0.1 से 1 के बीच में आ रही है। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में कब कब आ रही है, अगर तुम देखते हो 0 से 1 के बीच में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। 0, अरे मैंने बताया था यार, ये समझा भी था। 0 से 1 के बीच में हमारे पास 0 से इन्फिनिटी आ रही है। 1 से वैल्यू कब बड़ी हो जाती है, तो तुम्हारा -1 से कब पीछे चला जाता है, सॉरी जब तुम्हारा 0.5 से पीछे चला जाता है, तो तुम्हारी वैल्यू 0 से 1 के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है ना, वो तुम्हारी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब ये जो डिनोमिनेटर है तुम्हारा, ये डिनोमिनेटर समेशन है। सपोज 1,00,000 का तुम्हारा नीचे का साइज़ है। ठीक है, 1,00,000 का तुम्हारा क्या है, वोकैबुलरी का साइज़ है। तो यहाँ पर ऐसे अगर ऊपर एक टर्म आ रही है, तो यहाँ से यहाँ पर नीचे लाखों टर्म्स आएंगी। ठीक है, 1,00,000 टर्म्स आ रही हैं। अगर यहाँ 1,00,000 टर्म आ रही है और e⁻x अगर मैं बनाता हूँ और x की वैल्यू को कोई सी हो, ठीक है, वो आउटपुट कहाँ से देता है, वो देता है 0 से इन्फिनिटी में, वो भी क्या देता है, तो हर और आमतौर पे इस रेंज में रहेगा। तो ये वैल्यू क्या होंगी, जैसे देख इस रेंज में कैसे रहेगा, -1 से आमतौर पर अगर तुम लॉजिट्स की वैल्यू देखो, जनरली लॉजिट्स वेक्टर वैल्यू रेंज फ्रॉम, जनरली लॉजिट्स वेक्टर वैल्यू रेंज फ्रॉम, ठीक है, ग्रेटर देन 0.5। ठीक है ठीक है ठीक है, लॉजिट्स इन मशीन लर्निंग मीन, अरे वो तो ठीक है, रेंज ऑफ दिस, रेंज ऑफ लॉजिट्स वेक्टर क्या था यार, देखा तो था। लॉजिट्स वेक्टर आफ्टर न्यूरल नेटवर्क, वेट्स एंड बायसेस बता सकते हैं क्या कंपनी। अरे यार 0 से 1 नहीं होता है, क्या देता है ये। रेंज ऑफ लॉजिट्स वेक्टर बिफोर अप्लाइंग सॉफ्ट मैक्स। एक तो गूगल सर्च बेकार हो गया पहले से बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो लॉजिट्स वेक्टर को चलो ठीक है तुम रियल नंबर मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट एज रियल नंबर। ठीक है, मैथ्स कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर मैं लॉजिट्स वेक्टर को रियल नंबर मानता हूँ, तो लॉजिट्स वेक्टर को रियल नंबर माना तो x के अंदर कोई रियल नंबर आएगा। x के अंदर कोई रियल नंबर आया तो e⁻x के अंदर क्या आएगा, कोई वैल्यू आएगी 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और इन्फिनिटी नहीं ज़्यादातर, ठीक है, कितनी चली जाएगी, अच्छा सॉरी 0 से इन्फिनिटी नहीं, 0 to 1, वहाँ पर भी मैंने गलत कर दिया। दिस वैल्यू गोज मैक्सिमम ऑफ, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो जब तुम्हारी y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के अराउंड है, तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, तो जब तुम्हारी 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू आएगी, हाँ देखो हो तो क्या सही तो है। देखो मैं समझाता हूँ, मैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। x एक रियल नंबर है अगर लॉजिट्स वेक्टर का, तो e⁻x का आउटपुट होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ग्रीन वाली लाइन को देखो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0, आउटपुट की वाली लाइन देखो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली रेंज हो गई। तो अपनी y के लिए रेंज क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी हो गई। अब y के लिए रेंज अगर 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये गारंटी है कि 1 से छोटा होएगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो 1 से हमेशा छोटा होएगा, और 0 से इन्फिनिटी रेंज है, तो 0 से 1 के बीच में आ गए। एक बार फिर दोहराते हैं। ओह वही कन्फ्यूज हो गया था। तो ई, ठीक है, मैं समझाता हूँ, सॉफ्ट मैक्स की रेंज बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, देखो यहाँ नीचे आओ, ये सॉफ्ट मैक्स है तुम्हारा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि सॉफ्ट मैक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। रुको इसको एक ही में करते हैं, ध्यान से सिर्फ इस पर फोकस करो कि सॉफ्ट मैक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है।
उससे पहले तुम x की रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद तुम किसकी रेंज देखो, e टू दी पावर ऑफ x की रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, रेंजेस, ठीक है। और फिर y की देखना, x की रेंज कहाँ से कहाँ है, ठीक है। तो मैंने रियल नंबर मान लिया, ठीक है, लॉजिट वेक्टर मैंने मान लिया रियल नंबर देता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ई टू द पावर एक्स क्या देगा फिर तुम्हारा, ई टू द पावर एक्स देगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। फिर तुम्हारा सॉफ्ट मैक्स क्या देगा, अच्छा सॉरी ऐसे लिख देते हैं, एक्स इनपुट ही है ग्राफ में, ठीक है। तो एक्स ने ई टू द पावर एक्स ने दिया, तो मैं सबका आउटपुट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर इसने क्या दिया, 0 टू 1 दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये कैसे हुआ मैंने जस्ट समझाया अभी, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ई टू दी पावर एक्स 0 टू इन्फिनिटी। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू 0 टू इन्फिनिटी इसमें होगा, 0 टू इन्फिनिटी इसमें होगा, पर क्योंकि नीचे समेशन हो रहा है तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से। तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी है नीचे वाली बड़ी है तो 1 से छोटा नंबर आएगा। और हमने पहले ही देख लिया कि इनपुट क्या है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो नेगेटिव की बात ही नहीं होती, 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि कैसे हमारे पास सॉफ्ट मैक्स से प्रोबेबिलिटी 0 टू 1 के बीच में आती है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ और जानो, अब तुम टेम्परेचर वाली बात करते हैं। अब आ जाओ टेम्परेचर पे, अब आ जाओ तुम टेम्परेचर पे। जब मैं टेम्परेचर पे आ जाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा टेम्परेचर पे, जब तुम टेम्परेचर पे आ जाओगे ना तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलूँगा कि फॉर्मूला लिख के समझाता हूँ। ये देखो, ये स्वयं फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, कमांड सी कमांड वी, ठीक है। ये साला एरो नहीं आता एक तो, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना, अब ध्यान से देखना इसके अंदर क्या चेंज आता है, हाउ रेंडमनेस कम्स, टी, ठीक है। रेंडमनेस कैसे आती है, क्या पीछे का दर खुला, कोई बात नहीं। रेंडमनेस कैसे आती है, तो कैमरे में आ रहा है मैं, वैसे तो कैमरे में आ रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, बढ़िया बना रखा है ना, ये एक्सेल ही ड्रॉ करके एक वेबसाइट है, बढ़िया बना रखा है ना, बिल्कुल ह्यूमन। हाँ हाँ, हैंड रिटन आता है, मैपिंग कर रखी है अक्षरों से हैंड रिटन की, आई खा ले अभी लेक्चर आ रहा है भाई, थोड़ा सा लेक्चर आ रहा है, बस कंपेंसेट कर रहा हूँ भाई 2-4 दिन का, ठीक है भाई। अब आप इस ट्रैक पे आते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये एक्स आई क्या होता था, लॉजिट वेक्टर होता था, और तुम इससे प्रोबेबिलिटी निकालते थे। लॉजिट वेक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती थी उतनी ज़्यादा, लॉजिट वेक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती थी उतनी ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती थी कि भाई ये आएगा, क्या आएगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वाली चीज़ बड़ा होगी टू द पावर एक्स ऑफ आई, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की कोशिश होगी, क्योंकि नीचे की टर्म तो हमेशा लगभग लगभग सेम रहेगी। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने एक सरल सी बात बोली कि अगर मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा, एक वेरिएबल से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी ओवरऑल जिनकी लॉजिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनकी ओवरऑल घट जाएगी, ठीक है, लॉजिट की वैल्यू, और जिनकी छोटी थी उनकी और छोटी हो जाएगी वैल्यू। पर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में, सपोज मैं टॉप पे की बात करता कि इतने प्रोबेबिलिटी के सम तक ले लो, ठीक है, अब वो ज़्यादा लोग इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लोग इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। तो टेम्परेचर से अगर तुम जितना बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे एक्स आई अपॉन टी, उतनी छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी घट गई। तो जो प्रोबेबिलिटी सपोज पहले एक अक्षर के आने, मैट के आने की थी 0.8, तो अब वो घट के हो गई 0.7। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये इंटरनल वर्किंग थी। यहाँ पर लॉग वाली समझ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट में टेम्परेचर पे ब्रेक लगा के, ठीक है, बस लॉग, या फिर मैं टेम्परेचर को अब खत्म कर देता हूँ, फिर मैं लॉगरिथम पे आऊँगा, ठीक है। हाँ,
टेम्परेचर को पहले ख़त्म कर देते हैं। अब तुम ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो लॉजिट की वैल्यू है ना, जो लॉजिट वेक्टर है मेरा, यहाँ पर मैंने बोला जो मेरा लॉजिट वेक्टर है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा लॉजिट फॉर ए इज़ नथिंग बट 1 एंड लॉजिट फॉर बी, मतलब लॉजिट वैल्यू है एक तरीके से 3 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरी लॉजिट की वैल्यू 1 है, लॉजिट की वैल्यू 3 है। तो e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 3, e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 3, तो कितना आ गया तुम्हारे पास, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू आ गई, लेट अस अज्यूम 0.12 एंड 0.88, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, लॉजिट वैल्यू फॉर ए एंड बी क्या है 1,3, ठीक है। सो अप्लाइंग, इसको बोलने के दो तरीके हैं, सो अप्लाइंग सॉफ्ट मैक्स और टेम्परेचर 1, टेम्परेचर की वैल्यू अगर 1 है, एक्स आई अपॉन टी, टी इज़ 1 एक्स आई हो जाएगा वो, ठीक है। तो सो प्रोबेबिलिटीज़ क्या आ जाती है हमारी, प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास 0.12 0.88। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो मतलब तुम एक तरीके से कह सकते हो कि मॉडल पिक करेगा प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे। सो द मॉडल पिक्स 88% टाइम बी एंड द मॉडल पिक्स 12% टाइम ए। तुम ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब सपोज लेट अस से टेम्परेचर इज इक्वल टू नाउ 0.5, दैट पैरामीटर इज 0.5। टेम्परेचर का मतलब मशीन का टेम्परेचर नहीं होता, ये तो बात तुम अब तक समझ ही गए होंगे, कोई सर्वर पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मैथ्स में एक डिवाइड बाई टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, लॉजिट से सॉफ्ट प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते टाइम। ये एक अच्छी इंसाइट है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो फिर क्या, अगर टेम्परेचर को मैं 0.5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मतलब हर एक नंबर को, तो 1 अपॉन 0.5 2 हो गया, 3 अपॉन 0.5 कितना हो गया 6 हो गया। तो 2 और 6 के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट मैक्स कैलकुलेट हुआ। सो लेट अस से सो प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी, प्रोबेबिलिटीज़ होंगी 0.02 0.98। अब इसका मतलब क्या है, दी मॉडल पिक्स 98% टाइम बी एंड दी मॉडल पिक्स ओनली 2% टाइम। अबे क्या हो गया, ये उल्टा बोल दिया क्या? हाँ रुको ज़रा रुको, हो मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है इसमें। ए अब यहाँ पर देखो चल क्या रहा है, यहाँ पर सिंपल चल, मैंने टेम्परेचर को घटा दिया, तो जो प्रोबेबिलिटी पहले बी के चखने की 88% थी, अब वो 98% हो गई है, और जो प्रोबेबिलिटी 0.12 थी वो घट के 0.02 हो गई है, मतलब 2% हो गई है। तो तुम यहाँ पर नज़ारा देख रहे हो क्या हुआ है, नज़ारा देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों चीज़ें देखो। पहला चीज़, इसको बक्से को मैं ऑरेंज करूँगा, और तुम दूसरा नज़ारा यहाँ देखो क्या हुआ है, ये नज़ारा देखो। अरे भाई साहब, ये तुम चीज़ें देखे ना जब। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ आगे, यही ऐसा, लेट अस से टेम्परेचर, मैंने भी टेम्परेचर को घटा दिया, तो एक्स आई अपॉन 0.5 से जो थी पहले लॉजिट की वैल्यू वो और बढ़ गई, बढ़ने वाले की, जो कम की थी वो भी बढ़ गई, ठीक है, बट ओवरऑल घटी क्योंकि पहले वाले ने पूरी जगह ले ली। मैंने कहा टेम्परेचर की वैल्यू को मैं 2 कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी मेरे पास, सो प्रोबेबिलिटीज विल बी नथिंग बट, अगर ऐसा करता हूँ तो 0.27, ओ आई एक सेकंड, मैंने कहा कि ये एक्स आई क्या होता था, लॉजिट वेक्टर होता था, और तुम इससे प्रोबेबिलिटी निकाल देते। लॉजिट वेक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती थी उतनी ज़्यादा, लॉजिट वेक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती थी उतनी ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती थी कि भाई ये आएगा, क्या आएगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वाली चीज़ बड़ा होगी टू द पावर एक्स ऑफ आई, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की कोशिश होगी, क्योंकि नीचे की टर्म तो हमेशा लगभग सेम रहेगी। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने एक सरल सी बात बोली कि अगर मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा, एक वेरिएबल से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी ओवरऑल जिनकी लॉजिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनकी ओवरऑल घट जाएगी,
ठीक है, लॉजिट की वैल्यू, और जिनकी छोटी थी उनकी और छोटी हो जाएगी वैल्यू। पर इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में, सपोज मैं टॉप पे की बात करता कि इतने प्रोबेबिलिटी के सम तक ले लो, ठीक है, अब वो ज़्यादा लोग इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लोग इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। तो टेम्परेचर से अगर तुम जितना बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे एक्स आई अपॉन टी, उतनी छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी घट गई। तो जो प्रोबेबिलिटी सपोज पहले एक अक्षर के आने, मैट के आने की थी 0.8, तो अब वो घट के हो गई 0.7। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये इंटरनल वर्किंग थी। यहाँ पर लॉग वाली समझ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट में टेम्परेचर पे ब्रेक लगा के, ठीक है, बस लॉग, या फिर मैं टेम्परेचर को अब खत्म कर देता हूँ, फिर मैं लॉगरिथम पे आऊँगा, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर को पहले खत्म कर देते हैं। अब तुम ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो लॉजिट की वैल्यू है ना, जो लॉजिट वेक्टर है मेरा, यहाँ पर मैंने बोला जो मेरा लॉजिट वेक्टर है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा लॉजिट फॉर ए इज़ नथिंग बट 1 एंड लॉजिट फॉर बी, मतलब लॉजिट वैल्यू है एक तरीके से 3 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरी लॉजिट की वैल्यू 1 है, लॉजिट की वैल्यू 3 है। तो e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 3, e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 3, तो कितना आ गया तुम्हारे पास? बहुत ही सिंपल है, वैल्यू आ गई, लेट अस अज्यूम 0.12 एंड 0.88, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, लॉजिट वैल्यू फॉर ए एंड बी क्या है? 1,3, ठीक है। सो अप्लाइंग, इसको बोलने के दो तरीके हैं। सो अप्लाइंग सॉफ्ट मैक्स और टेम्परेचर 1, टेम्परेचर की वैल्यू अगर 1 है, एक्स आई अपॉन टी, टी इज़ 1, एक्स आई हो जाएगा वो, ठीक है। तो सो प्रोबेबिलिटीज़ क्या आ जाती है हमारी? प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास 0.12, 0.88। तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा है तो मतलब तुम एक तरीके से कह सकते हो कि मॉडल पिक करेगा प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे। सो द मॉडल पिक्स 88% टाइम बी एंड द मॉडल पिक्स 12% टाइम ए। तुम ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब सपोज लेट अस से टेम्परेचर इज इक्वल टू नाउ 0.5, दैट पैरामीटर इज 0.5। टेम्परेचर का मतलब मशीन का टेम्परेचर नहीं होता, ये तो बात तुम अब तक समझ ही गए होंगे। कोई सर्वर पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मैथ्स में एक डिवाइड बाई टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, लॉजिट से सॉफ्ट प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते टाइम। ये एक अच्छी इंसाइट है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो फिर क्या, अगर टेम्परेचर को मैं 0.5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मतलब हर एक नंबर को, तो 1 अपॉन 0.5 2 हो गया, 3 अपॉन 0.5 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 2 और 6 के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट मैक्स कैलकुलेट हुआ। सो लेट अस से, सो प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी? प्रोबेबिलिटीज़ होंगी 0.02, 0.98। अब इसका मतलब क्या है? दी मॉडल पिक्स 98% टाइम बी एंड दी मॉडल पिक्स ओनली 2% टाइम। अबे क्या हो गया, ये उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, रुको ज़रा, रुको, हो मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है इसमें। ए, अब यहाँ पर देखो चल क्या रहा है, यहाँ पर सिंपल चले, मैंने टेम्परेचर को घटा दिया, तो जो प्रोबेबिलिटी पहले बी के चखने की 88% थी, अब वो 98% हो गई है, और जो प्रोबेबिलिटी 0.12 थी वो घट के 0.02 हो गई है, मतलब 2% हो गई है। तो तुम यहाँ पर नज़ारा देख रहे हो क्या हुआ है? नज़ारा देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों चीज़ें देखो। पहला चीज़, इसको बक्से को मैं ऑरेंज करूँगा, और तुम दूसरा नज़ारा यहाँ देखो क्या हुआ है, ये नज़ारा देखो। अरे भाई साहब, ये तुम चीज़ें देखे ना जब। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ आगे, यही ऐसा। लेट अस से टेम्परेचर, मैंने भी टेम्परेचर को घटा दिया, तो एक्स आई अपॉन 0.5 से जो थी पहले लॉजिट की वैल्यू वो और बढ़ गई, बढ़ने वाले की, जो कम की थी वो भी बढ़ गई, ठीक है। बट ओवरऑल घटी क्योंकि पहले वाले ने पूरी जगह ले ली। मैंने कहा टेम्परेचर की वैल्यू को मैं 2 कर देता हूँ, कैपिटल टी। सो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी मेरे पास? सो प्रोबेबिलिटीज़ विल बी नथिंग बट
अगर ऐसा करता हूँ तो 0.27, ओ भाई एक सेकंड, 0.27 और दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी 0.73 ए और बी की। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा दी मॉडल पिक्स 73% टाइम बी एंड दी मॉडल पिक्स 27% टाइम ए। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी तो अब 73% प्रोबेबिलिटी बी आने की, ए आने की 27% है। तो समझ गया ना रैंडमनेस का मतलब क्या है। हाउ आर वी सिलेक्टिंग रैंडमनेस, वी आर चेंजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दे रहे हैं। भाई यहाँ पर नॉर्मल था तो ये, ठीक है, और फिर तुम नॉर्मल था तो ये हो रहा था, फिर वरना ये हो रहा है, वरना ये हो रहा है। अब समझे ना रैंडमनेस का मतलब क्या है, टेम्परेचर रेफर्स टू रैंडमनेस। ठीक है, तुम जब ये सारी चीज़ें समझ गए तो देखो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू उतना ही ज़्यादा क्रिएटिविटी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू है उतना ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है अपने पास। क्या है, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। भाई चश्मे पर रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? थोड़ा सा चेहरा पास करना पड़ेगा लगता है। ये समझ गए ना? ठीक है, वैसे चेहरे में दिखाता ही क्यों, ज़रूरत तो है नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा सा और एंगेजिंग लग सकता है क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लग सकती हैं लगने वालों को, बट बोरिंग इज कूल। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा रैंडमनेस, ठीक है, क्योंकि उतनी ज़्यादा तुम्हारे पास क्या होगा, वोकैबुलरी नहीं बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। वोकैबुलरी उतना ही है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। वोकैबुलरी का साइज घटेगा बढ़ेगा आगे जाके, अभी तो टोटल प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम आ जाओ किस चीज़ पे, मैं अब वापस लॉग प्रोबेबिलिटी पे आ जाता हूँ कि मैं लॉग क्यों निकालता हूँ। अब तुम वापस इनसाइड पाओ, इसके बाद मैं टॉप के टॉप पी पर आऊँगा, इसके बाद मैं टॉप के टॉप पी पर आऊँगा। ये भी समझते जाओ कि लॉग प्रोबेबिलिटी में इतना ज़रूरी क्यों है। लॉग का आज फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, इन दोनों को हटा दो। ठीक है, अब यहाँ आओ, तुम्हें लॉग के बारे में समझाते हैं। आओ, ठीक है, 8 डाला, मैंने कहा लॉग के बारे में समझते हैं क्या होता है। ठीक है, लॉग का क्या काम है भाई, तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कहा, यू हैव गॉट द प्रोबेबिलिटीज आफ्टर अप्लाइंग, व्हाट डिड यू अप्लाई, आफ्टर अप्लाइंग सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। आज सॉफ्ट मैक्स फंक्शन भी समझ में आ गया होगा कि क्या है ये सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, ये चीज़ क्या है आखिर, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन कितना सही कैसे है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। किसी भी चीज़ में सॉफ्ट मैक्स फंक्शन लगा दो, तुम्हारे पास कोई सी वैल्यू है, कैसी सी वैल्यू है, ठीक है, तुम्हारे पास वो 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करके दे देगा प्रोबेबिलिटीज़ को। ठीक है, लगता है मुंह के पास माइक ज़्यादा हो गया। ओके, वाई लॉग, ठीक है, लॉग का यहाँ पर मतलब क्या है, लॉग गिट लॉग नहीं, लॉग ना सी ए वाला लॉग, यहाँ पर लॉग का मतलब है लॉग फंक्शन। सो इट्स समथिंग एज वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी यू कुड से। तो तुम यहाँ प्रोबेबिलिटी का लॉग कर रहे हो, जो तुम्हारे पास 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आई ना, तुम उसका लॉग करके दे रहे हो। मतलब तुम यहाँ पर आओ, तुम्हें क्या पता चला, जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं तुम्हारे पास, भाई फिर कुछ गड़बड़ हो गया है, इसकी आँख हुआ क्या है ये, भाई पता नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ अभी। देख ये जो भी बनाया था चिन्ह वो हट गया, पी ऑफ आई, बाहर क्लिक करा, के दबाया, हाँ। तो ये तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी आई है ना, इन प्रोबेबिलिटी से तुम्हें क्या चाहिए, लॉग लॉग प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए, लॉग प्रोबेबिलिटी। क्यों चाहिए भाई, तुम लॉग एक्स क्यों कर रहे हो, आज इसको अभी समझ लो। मैं कह सकता था कि लॉग करते हैं, बस फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। फॉर एज वी हैव like a vocabulary of 1 lakh tokens along with probabilities, so probabilities of tokens can be as can be very small, like 0.0001, which can be rounded off to
ज़ीरो बाय दी कंप्यूटर। मतलब इसका एक शब्द था ना मेरे पास, इसका क्या था वो शब्द ही भूल गया मैं। अंडर फ्लो करके इसको कुछ बोलते हैं। isn't learned much probability computes to reduce underflow। अंडरफ्लो, ठीक है, अंडरफ्लो करके कुछ था क्या भैया? एक सेकंड रुको ज़रा, मुझे देखने दो। अंडरफ्लो, हाँ 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 हाँ, अंडरफ्लो प्रॉब्लम टू ज़ीरो बाय दी अंडरफ्लो प्रॉब्लम। मतलब अंडरफ्लो प्रॉब्लम बोलते हैं इसको कि कोई बहुत छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी हैं उनको 10 to 0 कर दो। तो भाई जो छोटे ये जो है ना प्रोबेबिलिटीज़, ये ज़ीरो हो गई। इसकी ज़ीरो होने की वजह से मेरे वर्ड्स मिसिंग हो गए, ठीक है, मेरे वर्ड ज़ीरो हो गए। अब भाई अब वर्ड ज़ीरो हो गए तो क्या दिक्कत नहीं करेगा? अब देखो, अब मैं तुम्हें लॉग, अब देखो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अंडरफ्लो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे है निकाल सकते हैं। मेरा इनपुट की जो प्रोबेबिलिटीज़ है, मेरी इनपुट क्या है, 0 से 1 के बीच में। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इनपुट क्या है मेरा, अब इनपुट है मेरा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर इनपुट 0 से 1 के बीच में है और मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ का आ जाना। तो ये उन 0.00000001 वाली वैल्यूज़ को बड़ा कर देता है, नेगेटिव में बड़ा कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये लॉग वैल्यूज़ आर ऑल नेगेटिव वैल्यूज़, सो यू कुड यूज़ माइनस लॉग एक्स टू मेक इट प्लस ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँ y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, तो क्या हो गया, एक ऊपर ग्राफ बन गया प्लस में। तो अगर वैल्यू बहुत छोटी सी है 0.000 के आसपास, ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारी y की वैल्यू लॉग एक्स, मतलब मेरा इनपुट 0 से 1 के बीच में, आउटपुट मेरा 0 से इन्फिनिटी है। इनपुट 0 से 1, आउटपुट इनपुट 0 से 1, आउटपुट 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक है। तो क्या हो रहा है, जो बहुत छोटी वैल्यूज़ है, जो बहुत छोटी वैल्यूज़ है उनको बड़ा कर दे रहा है, तो फिर वो इग्नोर नहीं करेगा हमारा कंप्यूटर, वरना उनको 0 कर दे रहा था। और जो एवरेज वैल्यू है 0.5, उनको एवरेज रख रहा है 0.5। रेंज देखो अगर तुम 0.5 पे क्या है, 0.5 पे है मेरा 0.29, और 1 के आसपास जो प्रोबेबिलिटीज़ थी उनको क्या कर दे रहा है, 0.02 कर दे रहा है। इसलिए हम वैसे लॉग एक्स का इस्तेमाल करते हैं। माइनस लॉग एक्स में कन्फ्यूज़ मत होना, माइनस लॉग एक्स का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन हैंडल देम। 1 के पास से जा रहा है तो एक्स की वैल्यू जो 1 है तो वाई 0 है। तो 1 के पास जैसे जा रहा है वैसे वैसे -0.01 हो रही है वैल्यू। और जैसे जैसे, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 बहुत कम होती है कि भाई प्रोबेबिलिटी 1 हो, भाई इतनी सारे हैं, 1 लाख अक्षर हैं, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 भी होना चाहिए। तो हर एक को तू सोच 10⁻⁻6 में मिल रहा है, ठीक है, -5 में मिल रहा है, ठीक है। तो 10⁻⁻5 के परस्पेक्टिव से सोच कि वैल्यूज़ माइनस में -20, -30, -40 ऐसे होंगी, ठीक है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड by taking log. Log helps making very small values like of the power of 10 to the power -5 to, अब तुम सोचो log of 10 to the power -5 क्या होता है, -5 होता है, टू -5, ठीक है। 10 to the power log e टू द पावर एक्स, एक्स सामने लॉग बेस ही 1 हो जाता है, या फिर अगर 10 टू द पावर 5 है, 10 में कर रहे हैं तो -5 हो जाएगा, 5e हो जाएगा। नेचुरल लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं इफ़ यूजिंग बेस 10, ठीक है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज -5e हो जाएगा इफ़ यूजिंग बेस e। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हमने 1 लाख की वोकैबुलरी थी, तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा वो। सिंपल, याला पढ़ने भी समझ में आया था, ज़रूरत नहीं आखिरी पॉइंट की। सिंपल फंडा समझ लो, प्रोबेबिलिटीज बहुत छोटी हैं, उनको राउंड 0 कर देता है, तो इसलिए हमने लॉग लगा दिया ताकि जो 0 जिनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं उनको कंसीडर कर ले। तुमको उसको कंसीडर क्यों करना है, वी विल मिस टोकन्स, वोकैबुलरी साइज शुड नॉट रिड्यूस। लॉग समझ गए क्या होता है, लॉग आ गया सबको समझ में क्या होता है। अब आ जाओ तुम टॉप के पे। अब मैंने क्यों बताया लॉग वॉग, मतलब स्किप भी कर सकता था, पर तुम्हें समझ में आएगा कौन सी लेयर पे हम टॉप के अप्लाई करते हैं, ठीक है। टॉप पी कैसे काम करता है, कौन सी लेयर पे टॉप पी अप्लाई होता है। आओ टॉप के पे आओ। ये तुम्हारा पूरा हो गया, अब बस 10 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कितना हो गया, 1 घंटा तो लग ही जाता है।
ठीक है, टॉप पी समझा दो भाई, टॉप पी क्या होता है। टॉप पी के अंदर वी टॉप सॉरी टॉप के के अंदर क्या होता है, टॉप के अंदर वी फिक्स द नंबर ऑफ टोकन्स दैट इज के, नंबर ऑफ टोकन्स। तो के नंबर ऑफ टोकन्स होते हैं, वी फिक्स द नंबर ऑफ टोकन्स दैट इज के, ठीक है, नंबर ऑफ टोकन्स के होते हैं। तो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले हैं ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, सपोज वोकैबुलरी है टोकन्स के अपने पास, टॉप का समझा रहा हूँ, वोकैबुलरी है टोकन्स के अपने पास, ठीक है, उस वोकैबुलरी में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले होंगे। मैंने कह दिया सपोज 0.7, 0.6, 0.5, 0.3 है, तो मैंने कहा हमेशा टॉप 2 टोकन ले लो जो भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ पे हैं, मतलब डिसेंडिंग सॉर्ट करो डिसेंडिंग और टॉप 2 ले लो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बेसिक डीएसए, सॉर्ट इन डिसेंडिंग टेक टॉप 2 वैल्यूज़, ठीक है। हम टॉप के का फ़ायदा क्या है, टॉप के का फ़ायदा ये है कि कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव होता है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा राम कथा समझाई, वरना कुछ ना समझ में आता। दिस सैम्पलिंग इज डन, सारे कह देते हैं कि कंप्यूटेशन वर्कलोड कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, टू रिड्यूस द कंप्यूटेशन वर्कलोड। हाउ, ठीक है, हाउ का आंसर ये है कि इन दी सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, तुम सॉफ्ट मैक्स को लाता हूँ, रुको ज़रा, ये रहा सॉफ्ट मैक्स तुम्हारा, ठीक है। वट वी आर डूइंग इन द सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, वी हैव दिस टर्म राइट, कमांड सी, ठीक है, 8 पे क्लिक करा, दिस इज includes high computation power and division also includes good computation, ठीक है। so as we are taking only top k tokens, so we will be summing up only k times, ठीक है, एंड नॉट ऑफ वोकैबुलरी साइज, ठीक है। अब मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, 1 3 4 5 6 1 5 0 होती है ना, डिवाइड बाय एंड नॉट ऑफ वोकैबुलरी साइज विच हैज़ अ साइज ऑफ अबाउट एट लीस्ट ग्रेटर देन 200 टाइम्स, मतलब 200 गुना बड़ी होती है तुम्हारी वोकैबुलरी साइज के से आमतौर से, ठीक है, आमतौर से। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, कैसे, क्योंकि अब सम गलत कम हो रहा है, सम कम हो रहा है तो यहाँ पर कंपटीशन घट गया, तो तुम बढ़िया तरीके से तुमने सैम्पलिंग कर दी, सैम्पलिंग से तुमने कंपटीशन पावर कम कैसे होती है, इस पॉइंट को समझाने के लिए पूरी राम कथा दी। बाकी सब वही पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और लिखवा सकते हैं कि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, दी वैल्यू ऑफ के रेंजेस फ्रॉम 50 to 500, 50 से 500 के बीच में के की वैल्यू हो सकती है। तो जैसे जैसे के की वैल्यू तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या होएगा, तुम खुद सोचो, के की वैल्यू बढ़ी, समेशन बढ़ा, टोटल वोकैबुलरी बढ़ गई, वोकैबुलरी कैसे बढ़ रही है समझ में आ गया ना, ठीक है, ज़्यादा टोकन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट तुम समझ गए। अब आ जाओ तुम टॉप पी पे। टॉप पी तो बहुत सरल है, टॉप पी का इस राम कथा से एक स्टेप पे लेना देना है कि भाई कहाँ पर हम कौन सी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, जितना मुझे समझ में आता है। और टॉप पी के लिए मैं तुम्हें लेके जाना चाहूँगा तो पहले तो ये समझो, P इज़ दी क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, सम करते जाना ऊपर से, प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा, बहुत ही सरल एग्जाम्पल। मैंने कहा मेरी P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मैंने कहा मेरी P की वैल्यू 0.9 होनी चाहिए, ठीक है। मेरा डेटा क्या है, मेरा डेटा कहता है कि मेरे पास क्या है, टोकन है, मेरे पास एक A टोकन है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, मेरे पास B टोकन है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, ठीक है। मेरे पास क्या है, C टोकन है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15,
डी है उसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.05, ई है उसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास टोकन की 0.04, एफ है उसकी टोकन की प्रोबेबिलिटी है 0.01। ये डेटा है। तो ऐसी अगर मैं सम कर दूँ सबका, ठीक है, अब तुम्हें सम जब तक करना है जब तक तुम्हें एक्सीडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं मिल जाती या फिर जस्ट बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं मिल जाती। इक्वल टू और जस्ट एक्सीडिंग, इट डिपेंड्स, तुम कैसे ही डिफाइन कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 0.5 और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो इसको। अरेंज टोकन्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में रेंज कर दो इसको। अरेंज टोकन डिसेंडिंग ऑर्डर प्रोबेबिलिटी, सम अप टू एक्सीडिंग क्यूमुलेटिव, सम अप टू दी थ्रेशोल्ड, जो भी तुम मान लो, ठीक है। सिंपल से इसने क्या जाओगी 0.5 करा, ठीक है, 0.5 करा तो सम कितना आया 0.5, ठीक है, विच इज़ लेस देन दी योर थ्रेशोल्ड। फिर कहा कि 0.5 प्लस 0.3 करा तो कितना आया 0.8 आया, विच इज़ लेस देन योर थ्रेशोल्ड। 0.5 प्लस 0.15 करा, ठीक है, तो 0.8 प्लस 0.15 करा तो 0.95 आया, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, दैट इज 0.9। सो यू विल बी सेलेक्टिंग दी A, B एंड C टोकन्स, ठीक है। तो A, B, C टोकन्स को तुम सेलेक्ट करोगे, सिंपल है। यू विल इग्नोर D, E, F, इग्नोर टोकन्स इन D, E एंड F। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल सी चीज़ है। क्या तुम्हें समझ में आया? आया। एग्जाम्पल से समझना बहुत सही था। अब मुझे नहीं पता, ये लोग बहुत अजीब अजीब सी डेफिनेशंस देते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दोज डेफिनेशंस। हाँ, एक पॉइंट जो और बस बताना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टॉप पी डू नॉट रिड्यूस नेसेसरीली, वर्ड ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, रिड्यूस दी सॉफ्ट मैक्स। और देखो सॉफ्ट मैक्स एक बहुत ही कंप्यूटेशन इंटेंसिव टास्क है, क्योंकि तुम्हें e⁻x कैलकुलेट करना है, सम करना है 1 लाख का, फिर डिवाइड करना है, वेरी कंप्यूटेशन। वी गेट द मोस्ट रेलिवेंट वैल्यूज बाय सेटिंग द टॉप पी वैल्यू, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। टॉप मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये लॉग प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, जितना मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो बता देना। ये नॉर्मल वाली प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हमने सॉफ्ट मैक्स के बाद कैलकुलेट करी हैं। ये वाला पॉइंट सुनाने के लिए मैंने पूरी ये राम कथा सुनाई थी। तो मैं आई होप से तुम्हें सही लगा होगा, काफ़ी मेहनत का काम हो गया, पर कोई बात नहीं, सीखते रहेंगे जब तक। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास, मुझे इतना पता है, वी आर फिनिश्ड विद ऑल ऑफ दिस स्टफ। वी आर फिनिश्ड विद how decoding methods work. We are finished with all 3 decoding methods. Next lecture we will be giving an introduction about pre-tuning and fine-tuning, overview of LoRa QLoRa, and after that we will be starting prompt engineering. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।